अस्सलामुअलैकुम ऑल व्यूअर्स। देख लिया होगा आपने, ये दुकान देखी होगी, एक बैटरी की दुकान है। मुनीर साहब हैं, हमारे यूट्यूब व्यूअर हैं, उनकी दुकान है। तो कल मैं यहाँ आया था, एक बैटरी का ऑर्डर देकर गया था मैं कि एक बैटरी चाहिए मुझे। और एक ऐसे हमारे बाबा जी हैं, 2-3 दिन पहले आपने उनकी वीडियो देखी होगी, वहां तक जाना है। ये तो है जिस वजह से मैं यहाँ मौजूद हूँ। और आप तमाम के लिए सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप हमारे यूट्यूब चैनल को वॉच कर रहे हैं, सब्सक्राइब किया है आपने, शेयर कर रहे हैं दोस्त आप तक। मिरपुर खास से आपका कोई ना कोई ताल्लुक रहा है कभी। ज्यादातर हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारे व्यूवर मिरपुर खास से कहीं ना कहीं उनका कोई ताल्लुक है। लेकिन 2 दिन पहले मुझे एक ऐसे मोहतरम ने मुझसे रब्ता किया जिनका मिरपुर खास से कभी भी कोई ताल्लुक नहीं रहा, लेकिन हाँ उनका एक चीज से ताल्लुक जरूर है, वो है इंसानियत से, और खास तौर पर स्पेशली दुखी इंसानियत से। कराची के हैं वो और फ्लोरिडा में है, अमेरिका में। तो बहुत खूबसूरत एक बात की उन्होंने, वो बात जब पाया तकमील तक पहुंचेगी तो मैं ज्यादा डिटेल से उनका जिक्र कर पाऊंगा। और ये इस तरह के मेहरबान लोग हैं, मेरी उनसे बातचीत तो हुई ना, उन्होंने अपना नाम बताया और ना ही मैंने पूछा। मुझे खैर पूछना चाहिए था, लेकिन मैं जरूर इंशाल्लाह दोबारा बात होगी तो उनसे उनका नाम भी पूछेंगे। और जो हमारे मेहरबान फरिश्ता सिर्फ लोग हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो सर यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक बात, अच्छा नहीं लगे, कोई ताल्लुक कायम ना हो, अनसब्सक्राइब। मेरा तो मानना यही है कि साथ हमारे वही चल सकते हैं जिसमें कोई ना कोई कनेक्शन हो। तो जितने भी हमारे कनेक्शन वाले मोहतरम व्यूवर्स हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ चीजें हैं मेरे दिल में हैं जिनसे बाज़ औक़ात आपको थोड़ी सी ठेस भी लगती है, दिल दुखता भी है, ठीक है, वो भी करेंगे। लेकिन हैं वो भी हमारे मेहरबान ही, कोई गलतफहमी हो जाती है उस वजह से, तो खैर है, कोई मसला नहीं है सर। इंशाल्लाह पायदार साथ वही रहेंगे जो ताल्लुक वाले। बैटरी तैयार है हमारी, चलते हैं यहाँ से। एक कंट्रोलर लेना है, कुछ एक दो बत्तियां हो, लाइटें रात को जलाने वाली, बोर्ड वगैरह, वो आगे एक शॉप है, वहां से खरीदता हूँ और अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच। बहुत शुक्रिया। अच्छा, कार्ड है इसके अंदर और इसकी कोई वारंटी वगैरह भी होगी ना? ठीक है। तो ये भान सिंह आबाद, चांदनी चौक, मुनीर बैटरी सेंटर। लोकेशन आप पहले भी देख चुके होंगे। आज स्पेशली उन्होंने दुकान खोली है, मेरे फोन करने पर बंद थी, जुम्मा है आज। तो बैटरी ले ली है, उसके बाद ये उसका कंट्रोलर है, 2 बत्तियां मतलब सेवर होल्डर, और ये सेवर लगाने के लिए ये बोर्ड, 2 बटन। अच्छा, इसकी तार भी तो होगी ना जो इसमें लगेगी, वो भी दीजिएगा। और आज आपने देख लिया होगा बैटरी खरीदी एक, उसके लिए वो भी तारें वारें, सेवर वगैरह। सत्तार साहब मुझे रास्ते में मिल गए, मेरे साथ ही काम करते हैं दुकान पर। यहाँ से एक और दोस्त हैं, वो भी मेरे साथ ही होते हैं, उनको फ़ोन किया है। बाइक पर जाएंगे हम उस बाबा जी के घर पर, नाम भूल चुका हूँ उनका, वहाँ जाके दोबारा नाम पूछते हैं। मैंने तो चाचा के नाम से उनका फ़ोन नंबर सेव कर लिया था। और वहाँ जाकर, मिस्त्री नहीं है वो हमारे पास, मैं बिजली इलेक्ट्रिक के काम से बहुत खौफज़दा होता हूँ। लेकिन खैर इसमें इलेक्ट्रिक का उस तरह का काम तो नहीं है, बैटरी है, लेकिन वो टेक्निकल इस मामले में नहीं हूँ। कोशिश करेंगे कि ये फिट भी हो जाए, नहीं तो देकर आ जाएंगे, वो फिट करने का भी इंतज़ाम हो ही जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक चीज़ बार बार मेरे दिल में आ रही है कि मैं उसका इजहार करूं। कल से थोड़ा सा दिल दुखा हुआ है, लेकिन फिर सोचता हूं कि नहीं यार, शायद गलतफहमी हो, या हर शख्स का सोचने का एक अपना अंदाज़ होता है।
मेरा ख्याल है कि इस वजह से भी हम खुश रह सकते हैं बहुत सारी बातों को इग्नोर करके कि मे बी पॉसिबल वो बंदे की नीयत बुरी ना हो, कुछ हो गया हो ऐसा जो हमें बुरा लग गया हो। अगर हम ये हुस्ने ज़न रखेंगे ना तो शायद ज़िंदगी के बहुत सारे मामला ठीक हो सकते हैं। तो मैं भी हुस्ने ज़न रखता हूँ कि मेरे जिनकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि मेरा दिल दुखा हो सकता है उनकी नीयत बुरी ना हो, उनकी नीयत अच्छी हो। सर खुश रहें, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है, आप सुनाएं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से हैं। आ जाएं जी, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। बिल्लियां तो बिस्तरे पर हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी, खैरियत से? अच्छा अच्छा, माशाल्लाह बाजी, खैरियत से? ठीक है। बिल्लियां तो बिस्तरे पे पड़ी हुई हैं। तो पिछली वीडियो में आपने देखा था कि इनके पास एक प्लेट है, दिन में उससे ये एक पंखा चला लेते हैं, लेकिन ये कि बैटरी नहीं थी तो वो उसके उस वक्त तो ख्याल नहीं आया, उसके दूसरे दिन ही ख्याल आया मुझे। हमारे व्यूवर ने भी कुछ ने पूछा कि भाई बैटरी, इनके पास सोलर सिस्टम इंस्टॉल है। तो मैंने कहा मुझे पता है, वो वीडियो में बताना मेरे जहन में निकल गया, रह गया कि भाई सोलर पैनल तो एक है इनके पास, लेकिन बैटरी नहीं है, तो बैटरी ले आते हैं। ये घर मैंने उस दिन भी बताया था कि है तो रेलवे के पुराने क्वार्टर, लेकिन चूंकि खत्म हो चुके थे तो वहां पर वो किसी मेहरबान ने उन्हें कहा कि यार यहाँ रह लो आप, तो वो यहाँ रह रहे हैं। जी लियाकत साहब भी आ गए, तो मैंने ऐसे ही बात की सरसरी, मैं क्या बाबा जी बस चानन हो जाएगा हुण तुहाडे घर, अल्लाह दिलां च भी चानन करे। ते बाबा जी तुसी की फरमाया? मैं वही कह रहा जी, दिलों घरां नूं छड्डो, दिल चानन होवे। हाँ, जे दिल चानन होगा तो एक दूसरे नूं रोशनी नाल मिलांगे। अब मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि बाबा जी जो हैं ये असल में अब्बासी हैं, अब्बासी उर्दू स्पीकिंग, लेकिन बाबा जी बहुत अरसा ऐसी लोगों में रहे हैं जहां इन्होंने पंजाबी सीख ली। तो अगर आपको लगे कि मेरी गुफ्तगू सुनकर के बाबा जी शायद पंजाबी हैं और मैं भी, मेरी मदर टंग भी पंजाबी है, तो शायद इस वजह से कुछ ज्यादा मोहब्बत का सिलसिला है, ये ना सोचिएगा खुदारा। मेरे लिए जुबान सच में जो लफ्जों वाली जुबान है वो मानी नहीं रखती, वो वैल्यू नहीं रखती। मेरे लिए जो दिलों की जुबान है और वो है मोहब्बत की जुबान, मेरे लिए वो जुबान अहम है, वो मानी, वो वैल्यू रखती है। तो ये दिलों का कनेक्शन है, मोहब्बत का मतलब। ठीक है बाबा जी, ऐसे ही है, हाँ ना? हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चन मेरे मखना हंस के एक पल वे डर तकना तो नजरो रस नैना रा तकनो, चन मेरे मखना किसे दिए लाल गुलाबी बुलिया, होली होली खुलिया, जिसके दंद मोतिया मर गए, साडा हो गया मुश्किल बचना, चन मेरे मखना। क्या बात है, क्या बात। तो ये आपको कहाँ याद आया? ये लाइनों में। अच्छा, अभी अभी घर के करीब वो फाटक नहीं है लाइन, वहाँ पे। तो ये हंसने वाली बात ये क्यों याद आई आपको? इसलिए कि याद किया तो आप आ गए। अच्छा, मतलब इससे बढ़ के मोहब्बत और क्या होगी यार, और क्या मांगे अल्लाह ताला से बंदा कि अल्लाह को याद करे, अल्लाह ही मिल जाता। अल्लाह इंशाअल्लाह, अल्लाह हमारे साथ है, दिलों में है, अल्लाह हमारे दिलों में, अल्लाह हमारे शरक से ज्यादा नजदीक। ये लाइनों पर मौजूद थे, आपने इनको देखा, अल्लाह ताला ने असबाब बनाया। अभी भी याद। अच्छा अभी याद है, अच्छा अभी याद है, पहली मुलाकात, पहली मुलाकात जो आपकी हो रही है जी जी जी, वो कुदरती तौर पर हो रही है, ये बंदा वहाँ मौजूद है, आप वहाँ से गुजर रहे कुदरती हो, तौर पे हो रही है अल्लाह की तरफ से। ये अल्लाह ताला असबाब बनाता है इंसानों के जरिए। मैं ये मोटरसाइकिल पे आए, अली मुनव्वर और मुस्तफा साहब दोनों भाई आए साथ में मोटरसाइकिल पे। अच्छा ये ऐसे निकल के चले गए, तो मैंने कहा शायद ये किसी का घर ढूंढ रहे, बाखुदा दिल में ये था कि भाई किसी का घर ढूंढ रहे ये। मैंने कहा जाके और इनसे ये कहूँ कि भाई आप किसका घर ढूंढ रहे हो। मैं गया, मैंने जाके सलाम दुआ ली, मैंने कहा जी मेरा नाम अली मुनव्वर है और ये मुस्तफा साहब है। मैंने कहा फिर गले लगो यार, हम जिन्हें रेडियो में ढूंढ रहे थे वो रूबरू आ गए। अम्मा जी अब आपसे लेते हैं इजाजत, ठीक है, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। ठीक है अम्मा जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, दुआवा च याद रखियो, थैंक यू। रब्बे हवली उम्मती, रब्बे हवली उम्मती, माशाल्लाह। हवली उम्मती, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जी, जा रहे हैं यहाँ से वापस। बाबा जी खड़े हैं और ये पीछे जो सामने दीवार आपको नजर आ रही होगी, ये SLD कॉटन फैक्ट्री मशहूर मीरपुर खास की जो है उसकी है। और ये अब आपको मैं मजे की बात बताऊं, ये वापडा के खंबे हैं। अब आप सोचेंगे कि बाबा जी का घर सामने है, इनके घर पे लाइट क्यों नहीं है?
इनमें करंट नहीं है। बाबा जी कह रहे हैं हर तीसरे घर के सामने एक ट्रांसफार्मर है, वापडा की तारें हैं, इनमें बिजली नहीं, कभी आई ही नहीं, बोला जब से लगा है। सामने वाला जो छोटा पोल है इसमें बिजली है, ये रेलवे की है, और बाबा जी चूंकि रेलवे के मुलाजिम नहीं है तो यहाँ से उनको कनेक्शन नहीं मिल सकता। कोशिश करूंगा कि जो रेलवे के मुतलका हुकाम है, लेकिन वो भी फिर तो इनलीगल हो जाएगा वो, है ना, कि मैं उनसे रिक्वेस्ट करूं कि बाबा जी को लाइट दे दें और वो कहेंगे सर ये तो इनलीगल है, हम तो सिर्फ रेलवे मुलाजमिन को देते हैं, ये इशू भी है। चले देखेंगे। वैसे तो बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ इलीगल होती हैं, लेकिन मैं कभी भी नहीं चाहता या मैं पसंद नहीं करता कि हम कोई इलीगल काम करें। बैटरी दे दी है बाबा जी को, बाबा जी वैसे खुश हैं माशाल्लाह। खड़े में मेरे साथ अली अकबर आया हुआ, उनके साथ खड़े हुए बातें कर रहे हैं। ठीक है जी, तो चलते हैं यहाँ से, अल्लाह खैर करे। अच्छा लग रहा है। फर्रुख रिजवान साहब, ये वही आप वाला ही रोड है और ये आपकी पुरानी मस्जिद अवैस करनी मस्जिद रेलवे की, और ये एक साथ में दुकान। और हमारे बहुत सारे मेहरबान जब यहाँ के कॉलोनी का एड्रेस बताते हैं तो वो कहते हैं नाले से गुजर कर, तो ये नाला है, नाला जो है अब ये पुराना नाला है, ठीक है, उसके साथ ये लेकिन बंद कर दिया, ये नाला बड़ा बन गया ना, ये दूसरा बन गया, वो पुराने वाला बंद कर दिया, तो उसकी जगह पे ये बड़ा नाला जो है ना वो बन गया यहाँ पर पूरे मीरपुर खास में। और ये रेलवे हॉस्पिटल, मुझे किसी मेहरबान ने एक बार फिर कहा था कि रेलवे हॉस्पिटल के अंदर भी क्वार्टर है, ये अंदर वाले क्वार्टर सर, ये रेलवे हॉस्पिटल के अंदर वाले क्वार्टर है। आपको सामने वाला भी नजर आ रहा होगा, ये भी नजर आ रहे होंगे, और ये रेलवे अस्पताल की बिल्डिंग है, ठीक है ना, तो देख लें। अंदर से भी मैं इसे एक दफा वहां से रिकॉर्ड करके जा चुका हूं। और ये आ गया जनाब महमूदाबाद, सामने रेलवे फाटक, और हमने जाना है इस तरफ से शहर की तरफ, उस तरफ से आदम टाउन की तरफ चलना है। ये इस तरफ नटपाड़ा, अयूब नगर, और ये रास्ता वही हमें ले जाएगा SLD रेलवे फाटक, लेकिन हम यहाँ से रास्ते में से टर्न कर जाएंगे आदम टाउन की तरफ। मैं भानसिंगाबाद में मौजूद हूँ, जुम्मे का वक्त हुआ चाहता है, अजानें हो चुकी हैं और वक्त मेरे पास बहुत कम है। यहाँ एक फैमिली है, जरूरतमंद है, सफेद पोश है, ये वो लोग नहीं है जो हाथ फैलाते हैं, लेकिन मुझे तो अल्लाह पहुंचा देता है किसी न किसी तरीके से। बस बेटा कैसे हो, ठीक हो? हाँ, अगले साल रोजा रखना आपने। हाँ बेटा आप ठीक हो? हाँ मेरे मोहतरम, अल्लाह ताला की तरफ से ये सिलसिला था, उसने हमें आपके पास भेजा है, और अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपके रमजान, आपकी ईद अच्छी गुजरे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम बाजी, ये एक छोटी सी अमानत है, ठीक है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, चल भाई, कोशिश कर। हाँ बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ बेटा कैसे हो, खैरियत से हो? अल्लाह का शुक्र है भाई। ठीक है, ये एक अमानत है, ठीक है जी, अल्लाह ताला खुश रखे आपको, रमजान अच्छा गुजरे। ठीक है बेटा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं एक ऐसी फैमिली के पास मौजूद हूँ जिनका घर का कमाने वाला आंखों की रोशनी जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो डॉक्टर बताएंगे क्या वजह है कि मेडिकली ब्लड प्रेशर लो हुआ या ज्यादा हुआ, नजर कमजोर होना शुरू होगी। बेटा है एक जवान, उसकी भी एक साइड सही तरह से काम नहीं कर रही, खुदा जाने कि वो क्या असरात हैं। 17-18 साल या 20 साल के करीब बेटे की उम्र होगी। मियाँ बीवी दोनों मेरे सामने मौजूद हैं, इंतहाई सफेद पोश लोग हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि चेहरे दिखाकर कोई रेटिंग लेना मकसद नहीं है, बस अल्लाह ताला की तरफ से और अल्लाह ताला के जो फरिश्ता सिफ्त लोग हैं उनकी जो मदद हम तक पहुंची वो उन तक पहुंचा दें। बहुत शुक्रिया बाजी, आपका शुक्रिया, थैंक यू मेरे भाई। अल्लाह ने हमें मौका दिया, और हाँ बस, और ये उन लोगों के लिए दुआ कीजिएगा जो कि सफेद पोश लोगों की मदद करते हैं, फरिश्ता सिफ्त लोग। ठीक है, बहुत शुक्रिया बाजी, थैंक यू। आज जुम्मे का दिन है और आज मैं मार्केट में कहीं किसी स्पेसिफिक इलाके में वीडियो बनाने नहीं गया, बस आज कुछ लोगों को हेल्प आउट जो हमारे जरिए से हो रहा है, अब वही मकसद पेश नजर रहा। जुम्मे का दिन था, क्योंकि जुम्मे के बाद आराम किया कुछ। अब
फिर निकला हूँ अफ्तारी में, कुछ वक्त रह गया है ना, आधा घंटा होगा स्पेसिफिक सिर्फ, और इस आधे घंटे के दौरान कुछ लोगों तक पहुँचने की कोशिश है, उसी सिलसिले में यहाँ मौजूद हूँ। अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत दे, अल्लाह ताला सबको ईमान और नेकी का सिलसिला जितना फैला सकते हैं हम लोग, जिसमें जितना जुड़ सकते हैं उतना जुड़ पाए। मैं एक ऐसे घर में मौजूद हूँ जहाँ घर की कफील एक खातून है, अकेली मेहनत करती है, काम करती है, और 3 बच्चे हैं उनको पाल रही है। रेंट की जगह है, किराए की जगह पर। खामोश, सफ़ेद पोश, और ये सारे वो लोग हैं जिनके पास मैं जा रहा हूँ। इनमें से ज़्यादातर वो लोग ही होते हैं कि जो हमें पता चल जाता है कि ये लोग मुस्तहिक हैं, लेकिन ये हाथ नहीं फैलाते। बस अल्लाह की तरफ से है, कुछ सिलसिला बन जाए तो जैसे अल्लाह ने हमें यहाँ पहुँचा दिया है, बिना किसी किस्म की प्लानिंग के, बिना किसी किस्म की सोच के। बाजी ये एक छोटी सी मोहब्बत, छोटा सा तोहफा अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के नेक बंदों ने पहुँचाया है। मैं एक वसीला हूँ। शुक्रिया, अल्लाह का भी शुक्र अदा करती हूँ और आपका भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि अल्लाह ने जिसने आपको वसीला बनाया। हाँ, वसीला बनाया, देने वाले कोई और हैं, मैं नहीं हूँ, मैं तो पहुँचाने वाला हूँ। बस अल्लाह उनको भी अजर देगा इसका। ठीक है बाजी, बहुत शुक्रिया बाजी। शुक्रिया शुक्रिया। जवानी में तो बहुत मेहनत मजदूरी की है, भट्टों पर भी काम किया है, लेकिन अब बूढ़े हो चुके हैं। कमाना तो है। बच्चों की कुछ चीजें रखी हुई हैं, ये बेच रहे हैं। बाबा जी चिप्स लेने आए हो अंकल से? ठीक है, चलें। ये घर है, ठीक है ठीक है बाबा जी, ये एक अमानत है। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे और जिन्होंने भेजी है अल्लाह ताला उनको भी जज़ा दे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, खुश रहें खुश रहें। अल्लाह हाफिज। अलवीना बेटा, ये इस तरफ वाले पड़ोसियों में ये दे, इनको भी भेज दो और उनको भी भेज दो। ये ठीक है, ये आपकी दोस्त है? अच्छा, ये आज अपने साथ रोजा अफ्तार करेगी? ठीक है, चलो आप भी यहीं अफ्तार करो। दोनों प्लेटें एक साथ ले जाओ। हाँ भाई, तू कैसा है? ठीक है, चलो जी। तो आज 16वां रोजा अफ्तार होने जा रहा है, जुम्मतुल मुबारक का बाबरकत दिन। मसरूफियत आज कुछ इस हवाले से ज्यादा रही, जुम्मे का दिन था, छुट्टी थी, कुछ अपने जाती काम भी करने थे और शहर के किसी मखसूस इलाके में नहीं जा पाया, उसके लिए माजरत चाहता हूं। थोड़ा सा दिल उदास भी था। कहते हैं ना कि एक दफा आपको कोई सदमा पहुंचता है, फिर वक्त के साथ साथ चीजें कूल डाउन होने लग जाती हैं, तो अब काफी रिलैक्स है। रात था, आज दिन में शायद मैंने इक्का दुक्का जगहों पर आपसे बात करते हुए रिकॉर्डिंग में मैंने वो बातें की हूं, मैं अब उन्हें कम कट करूंगा। हाँ, अब मैं रिलैक्स कर गया हूं। हो जाता है बाज़ औक़ात, एक जगह मैंने जिक्र किया होगा हुस्न ज़न, बाज़ जगह बातें रिपीट भी हो जाती हैं। ठीक है, इग्नोर भी करनी चाहिए बहुत सारी चीजें, उससे बंदा रिलैक्स रहता है। कुछ चीजों के बारे में हुस्न ज़न रखना चाहिए कि हो सकता है कि सामने वाले के दिल में मकसूद दिल आजारी ना हो, लेकिन लफ्जों के चुनाव में कहीं गलती हो जाए। होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि बात तो हमने शायद इतनी नामुनासिब ना कही हो, लेकिन अल्फाज नामुनासिब होने की वजह से हम जैसे जो थोड़े सेंसिटिव होते हैं उनको बात लग जाती है। चले, बहरहाल एक बात तो खुदा जानता है, हम सब जानने की कोशिश करें, खुदा तो सब कुछ जानता है। ये जो सिलसिला है ना, इसमें फिर मैं बार बार इस वजह से कहता हूं कि नहीं, छोड़ दें, खुदा की तरफ से खुदा जब तक चलाएगा चलेगा, छोड़ दें ये मौजू, इस पर बात ही नहीं करनी। बहरहाल रोजा अफ्तार करें यार, और दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम करे। अभी जस्ट असर और मगरिब के दरमियान में मैं कुछ लोगों से मिला हूं, इनमें से ज्यादातर लोग शायद मुझे रिसेंट ही पता चले हों। मैं आ जाओ बेटा, आप आ जाओ। शायद इनमें से आधे लोगों से मेरा कभी कोई ताल्लुक भी ना रहा हो। कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जिंदगी में कि अचानक से खुदा की तरफ से, बल्कि हर काम खुदा की तरफ से होता है, मैं बार बार ये रिपीट कर रहा होता हूं कि वो हम वहां पहुंच जाते हैं। उसमें सबसे बड़ी जात खुदा की है यार। मैं जहां पहुंचता हूं मुझे नहीं पता होता कि बाज दफा कि वो जात क्या है, कौम क्या है, तो ये मैटर भी नहीं करती चीजें, और खुदा जानता है कि ये दिल में है ही नहीं। मेरी जो रेडियो लिसनर हैं पिछले 10 साल से, वो अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे नजदीक ताल्लुक का मैयार क्या है। रेडियो पर भी यही होता है, ट्रू लिसनर जो दिल से फील करते हैं, और यूट्यूब पर भी वही जो दिल से महसूस करते हैं।
रेडियो पर हमारी आवाज के जरिए लोग हमसे कनेक्शन जोड़ते हैं। यहाँ तस्वीर भी है, आंखें भी हैं, लबो लहजा सब कुछ नजर भी आ रहा है, उसके जरिए एक ताल्लुक जुड़ रहा है। तो बस खुदा के वास्ते एक बात फिर रिपीट करना चाहूंगा, मुझे कोई लंबे चौड़े रिलेशन नहीं चाहिए। बाज लोग कहते हैं कि सर बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर, ठीक है, अच्छा होगा, खुशी होगी, हमारा चैनल अर्न करेगा, पैसे मिलेंगे, लेकिन इन सबसे बड़ी चीज कि आप कनेक्शन महसूस कर पाए। मेरा ख्याल है कि 2000, 4000 और 2-4 लाख के दरमियान अगर कोई मुझे चूज करने को कहे तो मैं 2-4 हजार ताल्लुक वाले लोगों से कनेक्शन ज्यादा पसंद करूंगा, ज्यादा मजा आएगा, है ना। चले दुआ मांगे, 2-4 मिनट हैं बस। नहीं, काशान ने आज इस तरह का रोजा रखा है कि इसने सुबह से खाना नहीं खाया ना, पानी पिया है, ऐसे ही है। दानियल कह रहे हैं इन्होंने खाना खाया है। अच्छा, काशान कह रहा है मैंने दही के साथ खाया, तो सालन के साथ तो नहीं खाया ना, इसका मतलब फिर रोजा है। अभी आपकी उम्र नहीं है, लेकिन आप छोटी छोटी प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस कैसे होगी कि आप रोटी ना खाएं ना, पानी पी लें, ठीक है। आप अभी बच्चे हैं, छोटे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको आदत पड़ जाएगी, फिर आप 2-3 सालों बाद फिर आप पूरा रोजा रखेंगे, ठीक है ना। दानियल तुम भी ऐसा ही करना कि कल जो है ना खाना नहीं खाना, सहरी की, पानी पी लिया, ठीक है, सारा दिन रोटी नहीं खानी आपने जैसे, ठीक है ना, और अफ्तारी कर ली साथ में। फिर 1-2 सालों के बाद आपको आदत पड़ जाएगी, फिर आप पूरे रोजे रखेंगे, ठीक है। अभी जबरदस्ती नहीं है, अभी आपकी उम्र नहीं है इतनी, लेकिन थोड़े अब हुनैन की उम्र है, साइम की भी उम्र है माशाल्लाह। आज तो सहरी भी साइम ने कम की, ऐसे ही देर से उठे थे। मेरे प्यारे भांजे, मेरे बच्चों, दुआ मांगो बेटा कि अल्लाह ताला दिलों के हाल जानता है। बस लंबी चौड़ी दुआओं के बजाय एक दुआ कि है परवरदिगार, तो हमारे दिलों के हाल जानता है, तुझे पता है हम क्या मांगना चाहते हैं। अल्लाह ताला दुनिया को सुकून से भर दे और जो जिनकी जायज ख्वाहिशें वो पूरी कर दे। हमारे फरिश्ता सिफ्त मेहरबान लोग जो पर्सनली मुझे कभी नहीं मिले, उनके ईमान और हमारे ईमान में इस्तकामत अल्लाह ताला अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 16वां रोजा अफ्तार हो रहा है। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।